और कहीं माता पिता शिक्षा देते महाराज जनक की तरह कि बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुविधि भूप सुता समुझाई। महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री को समझाया क्या? नारी धर्म कुल रीत सिखाई, नारी का धर्म सिखाया बेटा। क्योंकि आज के बाद में बेटा, मेरी कथा को देखो, मैं जानता तो कुछ नहीं हूं साहब, कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और जीवन में दो शब्दों को उतार लोगे तो जीवन में झंझट नहीं होगा, जीवन में झंझट नहीं होगा। बड़ी सुंदर शिक्षा दी महाराज जनक ने। पहली रीति का सिखाई, नारी का धर्म। नारी का धर्म क्या है मैयाओ? एक बात समझना मैयाओ मेरी और बिटिया हुआ आप, क्योंकि आप भी किसी पराये घर में जाओगी। जो माता पिता शिक्षा नहीं दे सकते, मैं वेदों शास्त्रों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये समझ लो कि बेटी का घर उसकी ससुराल होता है। जो बेटी ये समझ लेंगी कि मेरा घर ससुराल है, तो जीवन में कभी सुसाइड की नौबत नहीं आएगी। समझना बेटा, एक बात। दूसरी बात, नारी का धर्म। नारी का धर्म एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी कथा बहुत आगे आएंगी आपके लिए। ये तो यत्सार भूतम, केवल सार में समझाने के लिए बोल रहा हूं। नारी का धर्म है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। काया कहते शरीर को, वचन माने मीठी वाणी, और मन से अपने पति के चरणों की सेवा करना, यह उसका परमो धर्म है। नारी की परमो धर्म। और कुल रीति सिखाई, कुल रीति सिखाई। बेटा अब कुल की रीति समझ लेना। आज के समय में विवाह पढ़ते हुए देखते हैं, देखते क्या कहते भी हैं, अरे पंडित जी जरा जल्दी करो। और हमारे एक कैमरा वाले भैया होते ना, पंडित ने जल्दी कर दो, दूसरी जगह जानो। कुल मिलाकर के जो संस्कार का काम था वो सूक्ष्म कर दिया, जो विधि विधान था वो सूक्ष्म हो गया, और नौटंकियां बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। इतना नंगा नाच हो गया है। पहले पोज हुआ करते तो कमरे में होते थे किसी में, अब तो सब स्टेज पे ही होने लगे। शर्म का त्याग हो गया, लज्जा खत्म हो गई, धर्म नष्ट होता जा रहा है। तो नारी के लिए कुल रीति सिखाई। नारी धर्म, धर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब कुल की रीति और समझो बेटा। अपने घर में देवी देवता पूजे हैं कबू? पूजे है ना? हाँ। देखो बेटी को दो जगह देवता पूजने पड़ते हैं। बेटी को बेटा है ना पूजने पड़ते हैं। बेटा तो अपई देवतन ने पूजेगा, लेकिन बेटी दो जगह देवता पूजती है। अपने घर में मां कहती तब पूजती थी अपने देवताओं को, और जब पति के यहां पहुंच गई, अब सासू जी बता रही हैं तो बिन देवतन ने पूज रही हैं। समझना बेटा हो। अब आपने एक चीज देखी होगी, कावड़, कावड़ चलती ना, कावड़ लाए हो कभी? क्या घंटे बाद भोला बाबा पे चढ़ाई दे तो गंगा जी से लाकर, अरे दिना में, दो दिना में, तीन दिना में, तीन दिना में चढ़ जाती होगी ना बिटिया। समझना मेरी बात को, बहुत गहराई की बात है। 3 दिन बाद वो कामर उतार देते हैं, एक कंधे पे लाते हैं और उतार देते हैं। लेकिन बेटियों के कंधे पर एक पे कावर नहीं है, दोनों कावर है।
दोनों कंधों पर कावड़ है धर्म संस्कारों की। जाऊ कुल को धर्म राखनो है और बा में पहुंच गई ये ताऊ में राख। दोनों कुलों का सम्मान रखना है, ये सम्मान की इज्जत की कावड़ है। और बेटा ये कावड़ उतरेगी मरवे के बाद, ये 3 दिन में उतरने वाली नहीं है, पर ये उतरेगी जब वही या तो जाए बिगाड़ लो और जाए सही उतार लो। सही तब उतरेगी जब अपने गुरुजन माता पिता के सही संस्कार उनका पालन करोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो जाऊ लोक में सुख और परलोक में सुख और अगले जन्म में भी सुख, 3 जगह सुख प्राप्त होगा। कथा मैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा ना मैं वैसे ही टिटिया रहा हूं। वैसे मेरा कर्तव्य है धर्म शास्त्रों का वर्णन, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, बताना मेरा कर्म है। अब तुम बार को भैया एक आध चल लेगो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कुल रीति सिखाई। अब कुल की रीति क्या है? मां तो मम्मी ने बेटा देवता पूजवे की रीति बताई, और मां जाए के सासू जी ते पूछ लेगी तो सासू जी को सीना गर्भ ते चौड़ा। हमारी बहू बहुत बढ़िया आई घर में, बिगर पूछे कोई काम कत्ती ना ने, तो वो सास काउते बुराई नहीं करेगी बेटा, सब ते जे ही बात कहेगी और घर में कोई झंझट नहीं होगा, घर में कोई झंझट नहीं होगा। और जाए के तुमने कही तुम क्या जानती हो, हमारी मेहताई ने तो ऐसे सिखाई, ऐसे पूछते हैं, तो मामलो बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बेटिया? तो वहां पूछना पड़ेगा बेटा, और पूछ करके कार्य करोगी, किसी को सम्मान दे करके कार्य करोगी तो तुमको भी सम्मान जरूर मिलेगा।